वेल गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग गाइस? स्टे होम स्टे सेफ। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री की यूनिट 8 यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संयोजी यौगिकों से गाइस हमें कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए जिनका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की यूनिट 8 यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संयोजी यौगिक से हमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए जिनका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में और जो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं इनमें आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चों, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए इस चैप्टर से वो है बच्चों, व्हाट इज जीसे सॉल्ट। है ना, जीसे सॉल्ट क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला, इसका पूरा स्ट्रक्चर ये आपको अच्छे से व्हाट आर चीलेट और कीलेट। है ना, चीलेट कीलेट क्या होते हैं विद एग्जांपल पढ़ना है इसको बच्चों आपको क्या है। ठीक है, तो जीसे सॉल्ट हो गया, कीलेट चीलेट क्या हो गए, व्हाट इज लिगेंड एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड। समझ गए बच्चों, लिगेंड क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ये सारे आपको एग्जांपल के साथ पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, विद डेफिनेशन, लिगेंड और लिगेंड के जितने भी टाइप्स होते हैं बच्चों उनकी डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है बच्चों वो है आपका डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, व्हाट आर डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना, पढ़ा होगा जो आपने। फिर बच्चों आपको इनमें डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हिंदी में बच्चों द्विक लवण और संकुल लवण की परिभाषाएं और द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, दोनों में अंतर भी प्रिपेयर करने हैं। फिर बच्चों क्या होता है इसके, अगर आगे बढ़े बच्चों तो फिर आपको इससे प्रिपेयर करने आईयूपीएसी नेम, है ना। जैसे अगर बच्चों पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट लिखा हुआ है K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN6, ठीक है, तो इनको दोनों फॉर्म में लिखना, आईयूपीएसी नेम से फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना और फॉर्मूले से आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में लिखना। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना सीखना है रूल के वाइज। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट बच्चों, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या होती है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये चाहिए इसकी डेफिनेशन। फिर बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो वर्नर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रिंसिपल है, वर्नर्स प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वर्नर का उप से संयोजक यौगिकों का सिद्धांत, उसमें जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं दी गई हैं। ठीक है बच्चों, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्रकाशीय समवयवता क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ज्यामितीय समवयवता क्या होती है। फिर बच्चों इसी में आपका एक आता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समवयवता क्या होती है। तो जितनी भी आइसोमेरिज्म दी गई है बच्चों, इसमें ऑप्टिकल हो गया, आपका जियोमेट्रिकल हो गया, हाइड्रेट हो गया, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आइसोमेरिज्म को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, उसको वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना कि डीडी ऑर्बिटल कैसे बनेगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है बच्चों, वीबीटी के थ्रू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन करना, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करना है, फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने बच्चों वो इसमें आपको प्रिपेयर करने हैं जो बच्चों आपको वैलेंसी के अकॉर्डिंग दी गई, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, वर्नर का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, लॉन्ग में। फिर बच्चों वीबीटी भी आपको पढ़ना है, जो भी वीबीटी के बारे में इसमें क्वेश्चन दिए गए बच्चों वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, फिर बच्चों जो बचे हुए क्वेश्चन से मैं आपको और बता देता हूँ आपको और क्या प्रिपेयर करने चाहिए बच्चों। ये तो आपका हो गया, है ना, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सारे आपके हो गए बच्चों। फिर आप इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी हो गए बच्चों आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, FeCN6 4- and FeH2O6 2+ आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डिफरेंट कलर के क्यों होते हैं अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन में, मतलब तनु विलयन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a solution of NiH2O6 2+ is green but a solution of NiCN4 2- is colorless, explain। ठीक है, कलरलेस होता है क्यों, ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करिए बच्चों। NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic थ्रू बोथ आर टेट्राहेड्रल, वाई दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल है लेकिन एक पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक के नेचर में, क्यों ये बताओ बच्चों। ठीक है, तो आपने अगर CFT पढ़ा हो तो आप डिफाइन कर ही लोगे बच्चों। और फिर उसके बाद बच्चों इसमें क्या है, एक आपका बच्चों, हाँ, फेरोसिन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है, फेरोसिन का जीसे सॉल्ट,
फेरोसिन का और जीसी सॉल्ट का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, एक क्वेश्चन ये पेपर कर लीजिए। द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब संकुल यौगिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चों, एक क्वेश्चन आपको ये भी अच्छे से पेपर करना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और फिर बच्चों प्रेडिक्ट द नंबर, चलो ये तो छोड़ दो बच्चों, टाइम पे नहीं है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं बच्चों, सीएफटी में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, वर्नर का प्रिंसिपल हो गया है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई है आपकी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट लिंकेज आइसोमेरिज्म मैंने आपको बता दिया बस बच्चों। इसके अलावा हाँ एक लास्ट में क्वेश्चन है बच्चों, ये मेंशन द हाइब्रिडाइजेशन इन ज्योमेट्री attain in the central metal in the following complex ion NiCl4 2 minus FeCN6 3 minus, है ना। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बच्चों और निकल टेट्रा क्लोराइड, इन दोनों को बच्चों आपको क्या करना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनकी जियोमेट्री और सेंट्रल मेटल आयन का स्ट्रक्चर, इन सबको आपको डिफाइन करना है। मतलब इनका आपको डायग्राम बना के कौन कौन से ऑर्बिटल खाली रहेंगे, है ना, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, जियोमेट्री क्या होगी, वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब से संयोजी यौगिक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो बाहर से क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, ठीक है बच्चों। लेक्चर को लाइक कर देना और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।